मस्जिद में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो और जब मजलिस में जाओ तो मिंबर के करीब बैठो। सुभान अल्लाह। फायदा क्या है? अन नजरो इला वजहिल आलिम इबादा, आलिम का चेहरा देखना इबादत है और चेहरा करीब से अच्छा दिखता है ना कि दूर से अच्छा दिखता है। तो आप जहां भी बैठे हैं बैठ करके सुने, ये दस्तार बंदी का प्रोग्राम है। बड़ी मेहनतें की हैं हसनैन भाई ने और हमारे कासिम भाई ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया जी। 7 सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। बेशक बेशक। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। और बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो। सुभान अल्लाह। अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। हजरात तवज्जो देना, आज कुरान की तालीम पे मैं रोशनी डालूंगा। आज जिस तालीम से हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, जिस तालीम से हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं, वो कुरान की तालीम है क्या? हमारे जहनों में ये बात बैठ गई है कि अगर बच्चा मदरसा पढ़ने जाएगा तो या तो वो हाफिज बनेगा या आलिम बनेगा। दुनिया में हाफिज आलिम बन करके क्या करेगा? या तो मस्जिद में इमामत करेगा या किसी मदरसे के अंदर बैठ करके पढ़ाएगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 10,000, 12,000। कैसे घर का गुजारा होगा? ये महंगाई का दौर है। इस महंगाई के दौर में कैसे हमारे बच्चे जो हैं वो अपने घर वालों का पेट भरेंगे या वो अपनी जिंदगी को सुकून के साथ गुजारेंगे? ये हमारे जहन से बात निकल गई कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है। ये प्लाट, ये बिल्डिंग, ये दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत देने वाली जात अल्लाह की है। रब कुरान में फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रोजी अता फरमाता है। तो रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। चाहे हाफिज हो या आलिम हो, उसे भी रोजी अल्लाह देता है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मास्टर हो, उसे भी रोजी मेरा रब देता है। मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को महंगाई का रोना रोते हुए देखा है और 10-15 हजार की इमामत पे गुजर कर बसर करने वाले हाफिज को, आलिम को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए देखा है। किसी आलिम, किसी हाफिज को आपने रोड पे धरना देते हुए नहीं देखा होगा। कभी आपने किसी आलिम या हाफिज को नहीं देखा होगा कि उन्होंने रोड जाम किया हो और ये कहा हो कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। कभी कोई आलिम या हाफिज रोड पर नहीं आता है और मैंने बड़ी बड़ी जॉब करने वालों को रोड पे धरने देते हुए देखा। वजह उनका अल्लाह की जात पर मुकम्मल ईमान नहीं है। ये वो है, रब कुरान में फरमाता है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह। रब फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उनके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहमो गुमान भी नहीं होता। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है। बेशक बेशक। तो हमारा भरोसा अल्लाह की जात पर है, हमारा ईमान अल्लाह की जात पर है, हमारा तवक्कुल अल्लाह की जात पर है, हमारा
यकीन अल्लाह की जात पर है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाएं। जब दीनी तालीम वो हासिल कर ले, फिर उसके बाद चाहे डॉक्टर बनाओ, चाहे इंजीनियर बनाओ। इस्लाम दूसरी तालीम हासिल करने से मना नहीं करता है। पैगंबर इस्लाम ने हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा से फरमाया कि तुम इब्रानी जुबान को हासिल करो, उसकी जरूरत पड़ सकती है। अल्लाह अकबर। पैगंबर इस्लाम ने दूसरी जुबान सीखने का हुक्म फरमाया है, तो वो दूसरी जुबान चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, अगर इस्लाम के लिए उसकी जरूरत पड़ती है, मसाइल शरइया पहुंचाने के लिए उस जुबान की जरूरत पड़ती है, अपने शरीयत के अहकाम पहुंचाने के लिए उस जुबान की जरूरत पड़ती है, तो इस्लाम उस जुबान को हासिल करने के लिए मना नहीं करता। मगर पहले अपने मजहब की तालीम सिखाओ, पहले अपने दीन की तालीम सिखाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं, मन अरादल इल्म फअलैहि बिल कुरान, जो इल्म हासिल करने का इरादा करे, जो तालीम का इरादा करे, जो एजुकेशन का इरादा करे, जो शिक्षा का इरादा करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान की तालीम हासिल करे, उसे चाहिए कि वो सबसे पहले कुरान पढ़े, क्योंकि कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है। हर चीज का बयान आपको कुरान के अंदर मिलेगा, हर चीज का जिक्र आपको कुरान के अंदर मिलेगा। हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो, उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन शर्त यह है इतना इल्म होना चाहिए, शर्त यह है इतनी सलाहियत होनी चाहिए, शर्त यह है इतनी काबिलियत होनी चाहिए